नमस्कार दोस्तों आज आरपीएससी ने जो है आरएएस प्री का एग्ज़ाम आज 1 अक्टूबर 2023 को 11 से 2 के बीच में कराया था और उसके साथ 8 घंटे के अंदर ही ये आरपीएससी ने जो है आंसर की जारी कर दिए है और उसके साथ ही जो है 100 रुपये के शुल्क के साथ में जो है जिन क्वेश्चन से आपत्ति है उसके लिए भी जो है आरपीएससी ने जो है मांगे हैं कि जिनको आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आंसर की के बारे में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे अभी। इसमें है आंसर की में देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमांड प्री एग्ज़ाम 2003 की जो है आरपीएससी की ये आंसर की है, आरपीएससी ने अपलोड कर दी है और इसका जो भी है यानी ये क्वेश्चन से हैं उसके आंसर दिए गए हैं। इस बार पहली बार हुआ है कि एक भी क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने जो है डिलीट नहीं किया है, सभी क्वेश्चनों के जो है आंसर दिए हैं। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो है आरपीएससी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा जो है वो डिलीट करता है, पर इस बार जो है एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। ये दोस्तों आरपीएससी ने पेपर डाला है जिसका कोड 00 है और आरपीएससी ने जो है इसके सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर भी है इन्होंने अलग से आंसर की दिए हैं, उसी के आधार पे हम जो है आपको इसमें बता रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ता है, तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है सिलचर से पोरबंदर के बीच में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये गलत युग्म का चयन कीजिए। सेकंड नंबर सत्तूर मध्य अरावली, इसके अंदर सेकंड का फर्स्ट आंसर सही है सत्तूर मध्य अरावली। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। इसका सही आंसर है धौलपुर, राजसमंद, करौली। फर्स्ट आंसर इसका सही है। फोर्थ है निम्न में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका पहला आंसर है बनास, मैनाल, बेडच। नेक्स्ट है भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार जो है राजस्थान के भूगोल क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, फिफ्थ में इसमें है 4.87, इसका फोर्थ आंसर सही है। सिक्स आंसर भारत में बॉक्साइट और अब्बर के जो सर्वाधिक जो उत्पादन राज्य हैं वो हैं दोस्तों इसमें थर्ड आंसर है इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट में ओडिशा है और आंध्र प्रदेश जो है अब्र के अंदर है। सेवंथ है चुकंदर के पर आधारित जो प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना हुई थी वो गंगानगर में हुई थी, दोस्तों इसका पहला आंसर सही है। एट्थ में माही बाजार सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की है, इसके अंदर सेकेंड आंसर आरपीएससी ने सही बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि थी, तो इसका 11वें में जो है 9वें में दोस्तों आंसर है श्री गंगानगर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है राजस्थान में काला खोटा, लीलवानी, नादरिया ये जो हैं दोस्तों ये मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है 11th का काली सिंध सुपर ताप विद्युत स्टेशन कहाँ अवस्थित है, ये है दोस्तों झालावाड़ में। इसका आंसर 2 सही है। इसके बाद में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला है सुमेलित सही नहीं है, तो इसका आंसर है पहला शेरगढ़ बूंदी। ये गलत है क्योंकि शेरगढ़ जो है वो 12 के अंदर है। इसके बाद में 13 है माही कंचन तथा RCB911 संकर किसकी किस्में हैं, इसमें थर्ड आंसर सही है कर्म से मक्का और बाजरे की। 14 भारत में संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, इसमें विचार कीजिए, तो दोस्तों 14 में जो है दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही बताए गए हैं इसके अंदर। 15 के अंदर भारत संविधान में कौन सी अनुसूची के द्वारा संविधान संशोधन की जो है जोड़ा गया था, तो ये 9वीं अनुसूची थी, इसमें 15 में 3 सही हैं। 16वां जो है इसमें जो है मेनका गांधी वाले में जो है इसमें पहला सही है। इसके बाद में नथमल जी की हवेली के अंदर चौथा सही है जैसलमेर। राज्यसभा वाले क्वेश्चन में राज्यसभा के संदर्भ में जो है पहला डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के लगातार एकमात्र सभापति थे, ये वाला इसका सही आंसर है। इसका 19 में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो है तीसरा जो है सही आंसर है, जो सदस्य से अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी लिखित सूचना जो है लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। 20वीं में बात करें तो इसमें दूसरा सही आंसर है वो दोस्तों दूसरे में 4
ये दूसरे में 2134। इसके बाद में 21वें में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, इसके अंदर जो शक्तियाँ दी गई हैं वो है 12 हैं, यानी 21वें में आंसर है 4। 22 के अंदर बात करें तो आयोग में अंतर राज्य परिषद में के स्थान, अंतर सरकार परिषद समिति कौन सी अनुसूचित थी, तो ये थी दोस्तों 22वें में 4 सरकारी आयोग। इसके बाद में 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दूसरा सही आएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। राजनीतिक शक्तियों वाला सही है, और 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, ये भी सही है। 24 जो है इसके अंदर पहला सही है, यानी CAG 148, CAG के कर्तव्य जो है 149, इसके अंदर 24 के अंदर पहला सही है 1342। इसके बाद में 25वां जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, तो इसके अंदर तीसरा आएगा, बरकतुल्ला खान सबसे कम उम्र के समय तक के मुख्यमंत्री रहे, तो ये गलत, इसका आंसर सही है, क्योंकि बरकतुल्ला ये नहीं थे, जो है जोशी जी थे। राजस्थान में 26वां है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी, इसमें पहला आंसर है 26 के अंदर 12 रहेगी। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में जो राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य जो था वो 27 में जो है आंसर आएगा C, थर्ड आएगा 129। 28 संविधान के अनुच्छेद 217 में, इसमें जो दोस्तों आंसर आएगा 28 में 2, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 29 में किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया, दोस्तों इसका आंसर आएगा थर्ड, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज वाला जो है, इसके अंदर आंसर आएगा थर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। 31 वाला जो है, 31 में किस संशोधन के द्वारा ग्राम सेवक को जो है ग्राम विकास अधिकारी बनाया, इसके अंदर फोर्थ आंसर है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। इसके बाद में 32वां है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 में आएगा 2, यानी 1 और 2 को कथन जो है राजस्थान आयोग के अध्यक्ष सदस्य वाला, और आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य में राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाया जा सकता है, दोनों ही जो है इसके अंदर सही है। उसके बाद में जो है 33वां है, तहसीलदार की नियुक्ति, तो इसके अंदर चौथा आंसर आएगा, राजस्व मंडल के द्वारा होती है। 35वें की बात करें, यानी 33वें में राजस्व मंडल आ गया। 34 के अंदर 2014 में नरपत मल्होत्रा जो समिति थी वो इसके अंदर भी चौथा आंसर सही है, लोकायुक्त के विषय पर थी। 35वें में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में जो था, इसके अंदर 35वें में 2 आएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 443 टी वाला भी सही है, और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधान तत्व में ये एक सदस्य थी, ये भी सही है। 36वां जो है, अप्रैल 13-23 के अंदर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जो पीठ स्थापित की गई है वो है दोस्तों 3 जोधपुर में। 37 वाला, इनमें से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए, तो दोस्तों इसका आंसर ये है, जो है आरपीसी ने दिया है, अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। 38 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन है सही है, इसके पर विचार कीजिए, तो 38वें में आएगा दोस्तों 3, यानी केवल 2 सही है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये सही है। ऊपर वाला जो 2006 वाला है ये गलत है। 39, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, तो 39 के अंदर आरपीसी ने आंसर दिया है 4, सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस RBI से उधार प्लस विदेशी उधार। 39वां आंसर हो गया। 40 के अंदर है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, तो दोस्तों तीसरा सही इसके अंदर कारें जो है पब्लिक गुड नहीं है। 41वां, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, तो 41 के अंदर दोस्तों है 2, यानी कथन A और B दोनों सही हैं। इसके अंदर हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति ये दोनों ही जो है इसके सही आंसर हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में जो है 42वां, इसके अंदर केवल एक सही है, 125 दिनों का रोजगार वाला, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि 30 दिनों के अंदर नहीं 15 दिनों के अंदर ही जो है रोजगार दिलाना पड़ता है। इसके बाद में 43वां है, कौन सा उपाय चयनात्मक साख के नियंत्रण में संबंध में सही नहीं है, तो इसका आएगा 2, सहकारी प्रतिनिधियों को बेचना।
44वां औषधि क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कदम सही नहीं है। इसमें आएगा पहला, भारत की वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। दोस्तों 80 नहीं रखता है, इसमें 60% रखता है। 45वां है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की का क्रम, तो ये है 126, आंसर आएगा 3। इसके बाद में 46 है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो उसमें पहला जो है, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया, ये है इसका सही आंसर है। 47 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो 47 में आएगा 2 ब्याज दर। 48, वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के क्रम में घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। 48 में आएगा 2, 5.14%, 5.18%। 49 वाला है, राजस्थान में अटल भू जल योजना के संबंध में। तो दोस्तों इसके अंदर 2 यानी केवल बी ऑप्शन सही है, फोकस भू जल प्रबंधन में सुधारना और उसके गिरते स्तर को रोकना। 49 हो गया। इसके बाद में 50, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कदम सही नहीं है। तो 50 के अंदर है पहला, इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद में है 51 के अंदर जो आएगा दोस्तों, वर्ष 2023 में राज्य के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों का सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो 51 में आएगा 2, व्यापार, होटल और जलपान गृह। उसके बाद में 52 है, गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राज्य में सकल राज्य मूल्य वर्धन के किस क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो 52 में आएगा 2, सेवा क्षेत्र। 53, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत ये 801 किलोमीटर की लंबाई की परियोजना किसके सहयोग से। तो ये दोस्त इसमें आंसर दिया है आरपीएस ने 3, विश्व बैंक। उसके बाद में 54 है, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिए गए। तो 54 में आएगा 2, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। 55, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसमें है फर्स्ट आंसर है 55 में 14 दिसंबर। 56, राजस्थान राज्य में राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। 56 में आएगा 2, 2005। इसके बाद में 57 है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। तो इसमें आरपीसी ने आंसर दिया गया है 3, मिशन वात्सल्य योजना। 58 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान से संबंध में है। तो 58 में आएगा 2, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में। इसके बाद में 59, कौन सी एक व्यापक पीड़ाहारी औषधि है। 59 में 1 है, मॉर्फिन। 60, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया है। तो 61 में आएगा दोस्तों 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसके पहले ये 60 भी रह गया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। 60 में आएगा 3, अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा 3। इसके बाद में 62, डिजिटल जानकारी के लिए माप को जो है सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर है 62 में 2 में है FBACED। उसके बाद में 23 अगस्त 2023 को LCA तेजस्वी एस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें 63 में आएगा 2, दृश्य सीमा में परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसके बाद में श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 को उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोशित जिस लॉन्चर से किया गया वो है PSLV C55। 3rd आंसर है। 65, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि अन्य 2 विमाएँ वही बनी रहें तो संरचना कहलाती है। 65 में 2, क्वांटम वेल। 65, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल का प्रारूप नहीं है। इसका आंसर है पहला MP3। 67, प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो इसमें 3rd आएगा, हमारे भोजन में वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये इसमें सही आंसर है। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति को
कि लाल रुधिर कणिकाओं में निहित समूहजन एल्यू एल्गूटिनोजन है। तो इसमें थर्ड आंसर है, न तो ए है और न ही बी है। 69, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो दोस्तों 69 में आएगा 4 डेंगू। 70, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। 70 में आएगा 2। 70 में जो है आंसर है इसका 2 फाल्सीपेरम। एनटीयू मापने की इकाई है 71 में 4 आएगा दोस्तों, जल की अविणता टर्बिडिटी। 72 राजीव निम्नलिखित में कौन प्रदूषित जगह में नहीं होता है? 72 में आएगा 3 लाइकेन। इसके बाद में है दोस्तों 73, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? 73 में फर्स्ट त्रिवेंद्रपुरम। 74, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन होता है। 4 आएगा इसमें अंदर 20%। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसमें आएगा 3 बीकानेर। 76, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्य फसलों का है? 76 में 4 ज्वार, कोदो, कांगदी और रागी। 77, निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल और विकसित करने के लिए उद्देश्य की वो की RKCL थी? इसमें 4th आंसर है RKCL। 3rd आंसर है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3rd आंसर है। इसके बाद में है 78, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह है जोबनेर में, दूसरा आंसर सही है। 79, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना गया है? 79 में 2 जीवाश्म ईंधन। 80, कथन और कारण। तो दोस्तों 80 के अंदर जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, केवल तर्क 1 मजबूत है, यानी नहीं भारत घरेलू आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, यानी 80 के अंदर 4 आएगा, केवल तर्क 1 सही है, यानी केवल तर्क 1 सही है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, ये एक ही सही है, बाकी दूसरे वाला गलत है। तो इसका आंसर है 4, केवल तर्क 1 मजबूत है। ऐसे ही 81 में है 2 आएगा, इन दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित, यानी इसके अंदर जो खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, ये दोनों ही जो है इसको जो है यानी कि अंतर्निहित है, यानी इसका आंसर आएगा 2। 82 के अंदर दोस्तों देखें तो कथन और कारण में जो है 82 में है 3, केवल 2 का अनुसरण करता है, यानी पहला सही नहीं है, दूसरा ही सही है। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह दी जाती है, यानी 2 ही सही है इसके अंदर 82 के अंदर। तो इसका आंसर आएगा 3rd, केवल 2 का अनुसरण करती है। 83 के अंदर जो है आएगा फर्स्ट, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण करती है। नगर 1 के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दिशा के बारे में जागरूक नहीं है, आयुक्त इंदौर में कार्य कर सकते हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण से उनका अच्छा अनुभव, ये दोनों ही जो है अनुसरण नहीं करते हैं, यानी आंसर इसका पहला आएगा। 84 के अंदर आएगा 3rd, I 72/2 और R 162, तीसरा आंसर आएगा। 85 के अंदर चौथा आंसर आएगा IMREGNNOITA। 86 के अंदर जो है इसके अंदर संबंध में ऐप ए का क्या संबंध है? तो ऐप जो है जीजा साला का संबंध है इसके अंदर। 87 के अंदर जो है ये कह रहा है पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी है 23 मीटर, आंसर 3 आएगा। 88 में 7 व्यक्तियों वाला जो है ये इसके अंदर कौन सा व्यक्ति पंक्ति में बिल्कुल मध्य में बैठा है? तो इसका आंसर आएगा 88 में 4V। इसके बाद में एक दर्पण में बड़े अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में लगाया जाए तो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देंगे। 89 में आएगा 3, यानी 7 अक्षर होंगे। 64 घनों वाले एक ठोस घन बनाया गया है, तो कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? 90 के अंदर आएगा पहला 8। 91 में एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी हैं ABC, तो B को प्रतिष्ठा में कितनी राशि मिली? तो 91 में आएगा 3, 8,000 रुपये। 92 के अंदर इस गणना में प्रतिशत त्रुटि जो है पूछा है 5/3 से की जगह 3/5 हो जाए, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? इसके अंदर आंसर आएगा पहला 64%। इसके बाद में यदि S वर्ग को अंतर्निहित वर्ग में क्षेत्र में प्रदर्शित करता है तो इस निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 94 के अंदर आएगा 4, @t = 3√3S। 95
इस टेस्ट मैच में सबसे तेज़ रन बनाने वाला है तो 95 के अंदर आएगा 2 क्यू। 96 में है, यानी सी का मान पूछा है तो सी का मान आएगा इसमें 4। सही है इसका आंसर, तो आंसर इसमें सी का मान आएगा 6, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। 97 में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के 2 वर्षों का अंतर 400 है तो कुल मूलधन कितना है, तो इसका जो है आंसर आएगा 97 में 2, 12,000। 98 चार संख्याओं की गुणनफल की 5 और 10 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, तो 98 में आएगा 2, 369/625। 99 की बात करें तो राजस्थान में वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं, तो वेटलैंड है तो दोस्तों इसमें 44, यानी इसका आंसर आएगा 2। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर है 3, जोधपुर के अंदर। थर्ड आंसर इसका सही है। इसके बाद में 101 में बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ का दर्जा दिया गया संरक्षण, तो ये है 5वां है धौलपुर करोली अभ्यारण्य। थर्ड आंसर इसका आएगा। उसके बाद में 102 भारत में 3D प्रिंटेड डाकघर, तो ये बनाया गया दोस्तों बेंगलोर में अंदर, ये पहला आंसर सही है। उसके बाद में 100 एम पुरुषों और एन पुरुषों वाला है, इसके अंदर 30 आंसर सही है। फैक्टोरियल एम प्लस 1 बटे फैक्टोरियल एम माइनस एन प्लस 1। इसके बाद में 104 में है उद्गम UDGAM लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये उद्गम जो लॉन्च किया है वो भारतीय रिजर्व बैंक का है। आंसर फोर्थ सही है इसमें। 105 में जो है ये जो है SS राजमौली 2023 वाला, इसके अंदर जो है परिणाम में जो है 100 में सबसे 47 में 6 प्रमुख घटक हैं। इसमें जो है कथन और दोनों ही जो है कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है सत्य हैं। तो ये जो है दोस्तों कौन सा हो गया अपना, ये हो गया 105 वाला, यानी इसके अंदर पहला सही है। इसके बाद में 106 की बात करें तो 106 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78 सत्र में अध्यक्ष में जो डेनिस फ्रांसिस थे, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं त्रिनाड और टोबैगो के हैं। इसका आंसर है फोर्थ। 106 में 4 आएगा। इसके बाद में 107 की बात करें तो जुलाई 23 में सीकर में जो लॉन्च की यूरिया, तो वो यूरिया का नाम था गोल्ड यूरिया, यानी इसका दूसरा आंसर है 107 में 2। 108 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यापारिक उपयोग के लिए AI फॉर गुड गवर्नेंस समिट जो हुआ वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में हुआ। पहला आंसर सही है। 109 जो है निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया, तो ये है देवीलाल मैया को दिया गया 109 में पहला। 110 की बात करें अब दोस्तों, ये 10 कहाँ गया, ये 110। भारत में पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है, तो यह है दिल्ली। आंसर इसका 3 आएगा। 110 में 3। 111 में जो है क्वाडोर वासियों ने अमेजन में निम्नलिखित में जैव विविधता के क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को जो अस्वीकार कर दिया गया है। 111 में आएगा 3 यासूनी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद 112 है मेरा गांव मेरी धरोहर, ये दोस्तों इसका आंसर आएगा दूसरा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। 113 में है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र में 9वां सम्मेलन जो हुआ वो हुआ है दोस्तों उदयपुर में, इसका आंसर है दूसरा सही है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। आंसर आएगा पहला। 15वां में जो है यह है कि 12 अगस्त 23 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो इसका है मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। पहला आंसर सही है। 116 जो है राजेश्वरी कुमारी, ये बाकू अजरबैजान में जो है 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस में पात्रता करने की जो है कर ली। इसने ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर है निशानबाजी। 117 जो है ये है कमलजीत सिंह, जिन्होंने IISF जूनियर वर्ल्ड में जो है पुरुषों की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस देश में आयोजित की गई, तो 117 में आएगा 4 दक्षिणी कोरिया। 118 हाल ही में CA भवानी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। ये किस सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी हैं, तो 118 में आएगा 3 उज़्बेकिस्तान। 119 किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है, इसका आंसर है पहला गीता प्रेस गोरखपुर। इसके बाद में है
120 निम्नलिखित में किस प्राचीन स्थल को उत्खनन में मालव जनपद की लोक सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? इसके अंदर है चौथा रेड टोंक। 121 अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था। इसमें आरपीएससी आंसर दिया गया है विग्रह राजचतुर, इसका पहला आंसर दिया है। 122 अरब शास्त्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? 122 में आएगा 3 वत्सराज। 123 कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भावे और मकबूल आलम किस प्रजामंडल के थे? तो 123 में है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, पहला आंसर इसका सही है। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? इसका आंसर है दोस्तों 15 मई 1949 को, फोर्थ आंसर इसका सही है। 125 में एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामगार के पद पर कार्यरत थे? 125 में पहला झाड़ोल। 26 झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? 126 में दोस्तों आएगा चौथा, ये ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पे मिले हैं ताम्र के। इसके बाद में प्रसिद्ध चित्रकार महमूद शाह जयपुर में किस महाराज के दरबारी चित्रकार था? 127 में आएगा 4 सवाई जयसिंह। 128 राज्य में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? इसमें आएगा थर्ड आंसर जसनाती सिद्ध। कोयनलमाला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है पहला 18 भाषाओं का। 130 जो है अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? इसके हैं दोस्तों चारण शिवदास, यानी इसका आंसर है 4। 131 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों 131 के अंदर जो गलत है वो दूसरा है मल्लीनाथ जी का गागरोन, ये गलत है। उसके बाद में 131 चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें आएगा 4 झालरा पाटन। 133 निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो इसमें पहला आंसर आएगा गागरोन का दुर्ग। 34 निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई? तो इसमें 134 के अंदर आएगा चौथा आंसर आएगा जगतपति जोशी ने। इसके बाद में दोस्तों है 135 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? तो इसमें आएगा वाकटक। 135 में 3 वाकटक। 136 भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो इसमें आएगा 4 शुंगकालीन स्थापत्य का। 137 ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की? तो 137 में आंसर है 3 सोमदेव। 138 अकबर कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी? तो 138 में आएगा पहला आएगा, इसमें दे रहा है अलसानी पेडन्ना को। 139 अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया है? 139 में आएगा 3 पंचमहल। 140 राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? आंसर आएगा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। 3 140 में 3। 141 गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 141 में 4 1905 में। 142 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया उसका अध्यक्ष था? इसमें आएगा तीसरा आंसर आएगा लाला लाजपत राय। 143 अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्यों के पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसके अंदर जो है 143 के अंदर तीसरा सही है, यानी 2, 3, 4 यानी जस्टिस फजल अली, KM पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीनों सही हैं। पहले वाला नहीं था, यानी इसका आंसर हो गया थर्ड 2, 3, 4। 144 एल्प्स नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? 144 इसमें पहला है उत्तरी सागर में। 145 निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसमें है सुहरावर्दी संप्रदाय का। 146 निम्नलिखित में किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या जो है वो न्यूनतम है? वो है यूरोप का महाद्वीप। 147 जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा 3 ACD, यानी कि A कश्मीर हिमालय कारवां निर्माण के लिए प्रसिद्ध है,
नामचा भरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है। यानी ACD सही है, आंसर आएगा 4। 147 में 3 ACD। 48 भारत में कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये है तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, यानी ACD कौन सा है? दूसरा आंसर। 148 में 2। 149 निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 49 में जो है भीमताल उत्तराखंड सही है, पुलिकट तमिलनाडु सही है, लोकटक मणिपुर सही है। इसमें रूपकुंड हिमाचल प्रदेश जो है ये सही नहीं है, इसका आंसर आएगा 4। इसके बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मिशिगन झील प्रदेश। तो ये थे दोस्तों आरपीएससी के जो आंसर दिए हैं आरपीएससी ने वो यानी कि बिल्कुल सटीक आंसर है आरपीएससी के। इस बार 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के जो है किसी में भी डाउट की संभावना नहीं है। आरपीएससी का जो पैटर्न जो इस बार का है बिल्कुल ही अलग तरीका पैटर्न है। आरपीएससी ने जो है किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है इस बार बोनस का सिस्टम नहीं रखा है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इस हिसाब से